किसको? ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी में गया तो मैं समाजवादी पार्टी से हट जाऊंगी। हम आदित्य राजभर हैं कि हम हिंदू दोगले हैं, ये चाहते हैं बयान लेना। हाँ, वो बरुआ जिस तरह का शब्द बोला है, यही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से जीता। हाँ, धोखा देकर भाजपा में चला गया मंत्री पद लेने के लिए। राजभर क्या विश्वास करेंगे? क्या जनता विश्वास करेगी? ये आया बनारसी ठग, चंदा लेता था हमारे सामने बहन बेटियों से, सभा करता था, जहाँ खाता था राजभरों के घर में 5,000 रुपया लेता था, रखता था। बात समझ रहे हैं? हमने वो दिन देखा है। ये ट्रेन से आया था बनारस से, रसड़ा छितौनी में उतरा था, मोती राजभर हैं। बात समझ रहे हैं? वहाँ बताया कि हम राजभर हैं। हाँ, हम एक पार्टी बनाए हैं। बात समझ रहे हैं? राजभरों ने फटहा कुर्ता पजामा पहना था, उसके पैर में जूता नहीं था। राजभरों ने चंदा लगाकर पजामा कुर्ता और जूता खरीदा। बात समझ रहे हैं? नमस्कार साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि वही उत्तर प्रदेश जो संख्या में अगर लिया जाए तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश आता है। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी नीतीश कुमार की तरह लोटा बिना पेंदी के लोटा है, कभी इधर ढड़क जाते हैं, कभी इधर ढड़क जाते हैं। और आज हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये श्वेता किन्नर हैं और इनका कहना है कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ इस समय, और जहाँ से ओम प्रकाश राजभर, आप लोग जानते हैं सुहेलदेव पार्टी जो है नई पार्टी है और अभी पनप रही है, और जो अभी लड़ी थी चुनाव सांसदी का वो हार गए, कोई सीट नहीं निकला है, लेकिन विधानसभा सीट इनके पास है। तो जहाँ से ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे चुनाव, मैं वहीं से लड़ूंगी, और अगर मैं उनसे हार गई उसके बाद मैं चुनाव जो है कि लड़ना छोड़ दूंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्यों आपको ओम प्रकाश राजभर से एलर्जी हो? तो पिछड़े दलितों के नेता हैं। इसके पहले ओम प्रकाश राजभर के पहले राजभरों में नेता नहीं थे, एमपी एमएलए नहीं थे, मंत्री नहीं थे। तो वो तो राजभर समाज को जो व्यक्ति जानता नहीं था, बहुत लोग राजभर समाज को नहीं जानते थे, और जनाने का काम अगर किया तो ओम प्रकाश राजभर, ये हकीकत है, जानती है इस बात को ना? पुरानी गाथा की परंपरा है, राजभर का चर्चा बहुत सदियों से आ रहा है। ये आया बनारसी ठग, चंदा लेता था हमारे सामने बहन बेटियों से, सभा करता था, जहाँ खाता था राजभरों के घर में 5,000 रुपया लेता था, रखता था। बात समझ रहे हैं? हमने वो दिन देखा है। ये ट्रेन से आया था बनारस से, रसड़ा छितौनी में उतरा था, मोती राजभर हैं। बात समझ रहे हैं? वहाँ बताया कि हम राजभर हैं। हाँ, हम एक पार्टी बनाए हैं। बात समझ रहे हैं? राजभरों ने फटहा कुर्ता पजामा पहना था, उसके पैर में जूता नहीं था। राजभरों ने चंदा लगाकर पजामा कुर्ता और जूता खरीदा। बात समझ रहे हैं? तो ये तो नेता बने ना पिछड़ों के, उनका आवाज़ उठाते हैं राजभर समाज के लोगों का। यही नेता बने कि राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। कैसे ही कर रहे हैं? नेता है। कैसे ये बात कर रहे हैं आप? अरे जब महेंद्र राजभर स्वाभिमान पार्टी का है तो ये लोग सार बहनोई है, तो जब सार बहनोई अपना में नहीं हुए तो राजभरों को कब पीढ़ी पीछे भेजा? ये कह रहा है कि हम जगाने वाले। राजभर का इतिहास पुरानी गाथा से है, कौन नहीं राजभरों को जानता है? कोई कौम का हो वो बताए कि हम राजभरों को नहीं जानते। ये तो बनारसी ठग आया। यानी सार बहनों यो जगतिया में केहू का कोई का नहीं अपना ये लोग। हाँ, किसी का नहीं है।
तब तो आप सीधा सीधा यह कर रहे हैं कि वो भाजपा में जाकर जो है कि मलाई काट रहे हैं और जो ये सपा में आकर मलाई काट रहे हैं। अरे भैया ये इतना फ्रॉड आदमी है दोनों लोग। ओम प्रकाश दोनों लोग। कौन दोनों लोग? आप ही ना कहीं है कि जो है कि महेंद्र राजभर और ओम प्रकाश राजभर। महेंद्र राजभर उनका रिश्तेदार तो बेचारा पार्टी बना लिया, 20 साल रहे महेंद्र राजभर। तो आप बताइए, जब अपने कौम का वो नहीं हुआ, हाँ, तो कैसे महेंद्र राजभर को हम क्यों कहें? आप गलत कहेंगे तो आपको कहेंगे कि महेंद्र राजभर को कहेंगे। आप बताइए, हम आदित्य राजभर हैं, हम आदित्य राजभर हैं कि हम हिंदू दोगले हैं, ये चाहते हैं बयान लेना? हाँ, वो बरुआ जिस तरह का शब्द बोला है, यही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से जीता। हाँ, धोखा देकर भाजपा में चला गया मंत्री पद लेने के लिए। राजभर क्या विश्वास करेंगे? क्या जनता विश्वास करेगी? आप कह रहे हैं कि पिछड़ों का नेता है, क्या जनता विश्वास करेगी? हाँ, आप बताइए, अभी समाजवादी पार्टी से 8 एमएलए चले गए राज्यसभा सांसद में, क्या करेंगे हमारे मुखिया माननीय अखिलेश जी? क्या करेंगे? ये सब जीत जाते हैं, टिकट ले लेते हैं एमपी एमएलए के और पीठ पीछे छुरा भोगते हैं हमारे मुखिया के पीछे। हाँ, बताइए क्या करेंगे मुखिया? तो 27 में अखिलेश यादव फिर मिला लेंगे तो आप क्या करेंगे बोलकर? क्या, किसको? ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी में गया तो मैं समाजवादी पार्टी से हट जाऊंगी। हाँ, इतना है? हाँ, दवा है मेरा। चलिए भैया, जब ओम प्रकाश राजभर जी जो है कि 27 में आएंगे तो यह क्लिप काट को मैं इनको दिखाऊंगा और वायरल करूंगा। हाँ, मैं हटा दूंगा, इसलिए कि मेरी माँ ने उस जगह पैदा की है जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहिनोजा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की है और शिक्षा दी है। तब मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। इस फराडवा के पैसे पे मैं बैठने वाली हूँ? हमारे मुखिया को क्या क्या नहीं कहा है। हमारे मुखिया रख लेंगे तो हम रहूँगी क्या उनके पार्टी में? कतई नहीं रखती। हाँ, विश्वास है आपको कि अखिलेश यादव आपको टिकट दे देंगे? हाँ, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। कहीं जो है कि हवाई हो गया तो? हाँ, सब ओम प्रकाश राजभर है, आदित्य राजभर सब कोई थोड़े है। अरे पिछले चुनाव में आप जो है कि मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। हमको मत बताइए, इस धरती पर सब पापी फराड नहीं है। ये धरती सत पे अड़ी हुई है। जिस दिन सब फराडे निकल जाएगा ना इस धरती पे, ये धरती परले हो जाएगी। यानी अखिलेश यादव पे एकदम विश्वास है? विश्वास है, हमको मिलेगा टिकट। वो भी लड़ूंगी तो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ही लड़ूंगी। अच्छा, क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी क्यों इनको मिला लिए थे उस बार? ये सोच रहे थे क्या कि पूर्वांचल का नेता अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर क्यों मिलाए थे आप तो थी उस समय साथ में ना? राजनीति लोटा का पेनी है, वही तो हम भी कह रहे हैं कि पलट जाएगा। अब पलट जाएगा, इसीलिए हम भी अड़े हैं कि हमारे मुखिया जब इसको शामिल करेंगे तो हम तो नहीं रहेंगे, बहुत लोग नहीं रहेंगे। क्योंकि ये पूरे बीएसपी हो, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हो, सभी पार्टी के जितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, सभी इसके ओम प्रकाश राजभर के चरित्र को जानते हैं। बात समझ रहे हैं? वो तो मिला लेते हैं। हाँ, तो मिलाने का वही परिणाम आ रहा है। अगर ओम प्रकाश राजभर की उल्टी सीधी बयान नहीं रहती तो भाजपा को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। बाड़ी सब कुछ कराती है। बात समझ रहे हैं? इसको अदब में दायरे में बोलना चाहिए। आदित्य राजभर हो गया होता, पीड़िता के घर गया, उसको पीड़िता को ले जाता। क्यों ले जाता? वो तो फ़ोन वहाँ से किए थे ना? क्या वहाँ से फ़ोन किए थे एसपी के यहाँ डायरेक्ट वहाँ से? अरे भैया, वो क्या है, एसपी डीएम का पद होता है, वो लोग जिले के टाइगर होते हैं। तुम कुछ है ही नहीं हो, कोई सांसद नहीं हो, ना एमपी एमएलए हो, ना मंत्री हो। डीएम तुम्हारे घर के हैं, एसपी तुम्हारे घर के हैं, वही काम है कि आएगा फोन। ये बताइए कि ये लोग जनता के लिए ही ना है?
इस जनता के लिए क्या किया है भाई? अभी तो तुम्हारे उम्र का वो लड़का है। नहीं नहीं, एसपीडीएम को मैं कह रहा हूँ कि ये तो जनता के लिए ही ना है लोग। अरे तो मेरा अधिकार है कि मैं जो है कि उससे पूछ सकता हूँ, जिस भी जाकर भी पूछ सकता हूँ। और जो मोबाइल की सुविधा निकली है, मोदी जी कहते हैं ना कि जो है कि पूरे भारत को डिजिटल बनाएंगे, तो डिजिटल के माध्यम से मैं भी पूछ सकता हूँ। क्या अधिकार हमारा नहीं है? तो आप कैसे कह रहे हैं? क्या उल्लंघन करके जाएंगे? काफिला क्या लेकर उल्लंघन किया? काफिला लेकर नहीं जा रहा है वो आदमी। फोन जो किया, अरे! फोन जो किया वो तो उल्लंघन नहीं है। हाँ फोन जो किया वो तो उल्लंघन नहीं है। हाँ। उसके बाद ठीक है, वो जिला पर क्या गया। आपको मालूम है कि आदित्य राजभर ने फोन किया तो एसपी ने उठाया? उनका पीओ कोई उठाया, उनका जैसे बयान है। हाँ, बयान जो कह रहे हैं कि उनका पीओ कोई उठाया, मैं कहा कि बात तो करवा कैसे दीजिए। जान गया कि पीओ उठाया? कभी कह रहा है एसपी उठाए। अरे एसपी उठाए या ना उठाए, तुम पीड़िता के ले जाते उनके सामने, नहीं सुनते तो तुम बयान देते, बात समझ में आती जनता को। हाँ, जनता कहती कि बलिया के एसपी और डीएम नहीं सुने, इस तरह की ये होते। आज हम सम्मेलन कराई, दो सम्मेलन कराई, एक किन्नर होके ऑल इंडिया, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो हमने परमिशन लिया ना भाई। वो किसी की भी सरकार हो, जो तो पुलिस वाले और ये दरोगा जो भी हो, कांस्टेबल हो या होमगार्ड हो, वो तो जिसकी सरकार होती है वो बेचारे उनके अधीन होते हैं। बात समझ रहे हैं? इसको नेता है तो कायदे से जाना चाहिए। अब काफिला लेकर जाएं, आप आए हैं तो हम कहे कि रुकिए हिजड़वन को बुला लेने दीजिए। ये कोई बात है? ये इंटरव्यू है। हम 10 तारीख का वहाँ हो रहा है सम्मेलन, आप लोग आइएगा। उसका रूल नियम होता है ना, शीतला माँ के बगल में हो रहा है। अच्छा, सीधा बात कर लिया जाए अंत में, लास्ट में, तो 2027 का जो चुनाव है, क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए बाबू, यही स्थिति रही ना, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो, आदित्य राजभर हो, तो जनता का आशीर्वाद रहा तो 2027 में हमारे माननीय अखिलेश जी आएंगे। चलिए भैया, उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव ने जीत लिया है। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में किसी का सांसद मतलब सांसदों की सीट है तो समाजवादी पार्टी की सीट है, यानी कि इंडिया गठबंधन की सीट है। इसको लेकर आप किस नज़रिए से 27 का चुनाव आप लोग देख रहे हैं, इसको ज़रूर बताइएगा। क्या अखिलेश यादव जी इसको फाइट कर पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।